सास बहू मोटिवेशनल स्टोरी। रोहित घर पहुंचा ही रहा था, बर्तनों की गिरने की तेज तेज से आवाज़ आ रही थी। घर के अंदर गया तो माता जी बरामदे में ही बैठी हुई कुछ भुनभुना रही थी। रोहित ने पूछा भी, माँ क्या भुनभुना रही हो? माँ ने गुस्से में कहा, जाके अपनी बीवी से पूछ। रोहित समझ गया था कि आज माहौल कुछ ठीक नहीं है। वह आगे बढ़ता है, अपने रूम में पहुंचता है। वहां देखता है कि एक औरत बाल खुले मुंह सिकुड़ा के बैठी हुई थी। एक पल को तो उसे लगा ही नहीं कि यह उसकी बीवी है। अब तक वह समझ चुका था कि सास और बहू के बीच कुछ हुआ है। वह दबे शब्दों में पूछता है, क्या हुआ? बीवी उत्तर देती है, कुछ नहीं। वह फिर से पूछता है कि क्या हुआ? वह इस बार झनक के उत्तर देती है कि अपनी माँ को समझा दीजिए। उसकी फरमाइशें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे उसका बुढ़ापा बढ़ रहा है, फरमाइशें भी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही हैं। रोहित फिर से, आखिर हुआ क्या? पत्नी उत्तर देती है, आज मैंने दाल चावल रोटी सब्जी बनाया, उसके बाद भी सासू जी को सुकून नहीं मिला और उन्होंने हमसे कह दिया, बहू भिंडी ही बना देना। हमने कह दिया, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझसे नहीं बनेगा। यह सुनते ही वह भड़क, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं इस घर की बीवी हूँ या बाई हूँ। उसके बाद ना मैंने खाया और ना तुम्हारी माँ ने। इनमें रोहित से यह नहीं बोला गया कि वह बहुत ज़ोर से भूखा है। उस समय उसे अपनी भूख को अंदर ही समेटना सही लगा, लेकिन उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वह इस दिक्कतों को कैसे मैनेज करे। एक तरफ घरवाली थी तो दूसरी तरफ माँ थी। कुछ देर रुकने के बाद वह रसोई घर में जाता है और वहाँ से 2 थालियों में खाना निकालने के आता है। एक थाली वह अपनी माँ को देता है और दूसरी थाली वह बीवी को दे देता है। दोनों लोग भूख के मारे बेहाल थे, इसलिए ज़्यादा नखरे किए बिना चुपचाप खा लेती हैं। कुछ समय बाद जब मामला थोड़ा ठंडा होता है तो वह अपनी बीवी के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, उसे ध्यान से समझ लेना। रोहित कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों लोगों में ज़्यादा बनती नहीं है, लेकिन तुम एक बार उन्हें अपनी माँ के रूप में समझो, तब भी क्या तुम उनसे इस तरह का बर्ताव करोगी? उनकी उम्र हो चुकी है, अब वह हम लोगों पे ही सहारे हैं। वह अपनी पसंद का खुद से करने में सक्षम नहीं हैं और हम लोगों को भी तो एक दिन इसी समय से गुजरना होगा। सोचो हमारे साथ भी ऐसा हो तो क्या करोगी? हमें अपने बुजुर्गों का ख्याल कुछ इस प्रकार रखना चाहिए जैसे हम अपने छोटे बच्चों का रखते हैं। बीवी को यह बात समझ आ जाती है और वह अपनी गलती को मान के माँ जी के माफ़ी मांग लेती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।